बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे टॉपिक का नाम है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करेक्टर या वेरिएशन ऑफ मेटेलिक करेक्टर इन पीरियोडिक टेबल। चैप्टर नंबर 1 से ये टॉपिक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद वाला। तो आइए से पढ़ते हैं। मेटेलिक करेक्टर कहते किसे हैं ये पहले आपको मैं बता दूं। मेटेलिक करेक्टर कहते हैं द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट to lose their वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एबिलिटी को क्या कहते हैं? इज कॉल्ड मेटेलिक करेक्टर। इसे बोलते हैं मेटेलिक करेक्टर, या इसका एक और नाम भी है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। हाँ, तो मेटल्स द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेटेलिक करेक्टर। ये ऐसी एबिलिटी जिसकी वजह से कोई भी मेटल जो है या कोई भी एलिमेंट है जो अपने आखिरी शेल वाले इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, तो इस एबिलिटी को मेटेलिक करेक्टर कहा जाता है। और ये मेटेलिक करेक्टर बेसिकली किस में होता है? ये मेटल्स में होता है, क्योंकि मेटल्स की ये एबिलिटी होती है कि वो क्या करती हैं, वो लूज करती हैं इलेक्ट्रॉन्स को और ख़ुद क्या बन जाती हैं? पॉजिटिव आयंस। इसीलिए मेटल्स को कहा जाता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। जी हाँ। और एक बात, पीरियोडिक टेबल की जो लेफ़्ट साइड उसमें ज़्यादातर क्या हैं? मेटल्स मौजूद हैं। वैसे तो पीरियोडिक टेबल में ना 80% मेटल्स हैं, पूरी पीरियोडिक टेबल में 80% मेटल्स हैं, बाकी बहुत कम है नॉन मेटल्स और नोबल गैसेस भी हैं। तो एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। पॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इन्हें कहा जाता है, ये लेफ्ट साइड पे होते हैं। अच्छा, एक मज़ेदार बात, ये जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब मेटेलिक करेक्टर का दूसरा नाम है, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। मतलब जो भी मेटल की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जितनी ज़्यादा होगी वो उतनी ज़्यादा रिएक्टिव होगा। यानी मतलब सादा लफ्ज़ों में कहो ना कि जो मेटल जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जितना इजीली, जितना जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो मेटल उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो रिएक्टिविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। और देखो भाई, हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल में जो अल्कली मेटल्स होती हैं, जो कि ग्रुप नंबर 1A में रहती हैं, जैसे कि तो नहीं है, हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है, ली, ने, की, रब, से, फरियाद, फ्रांशियम रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए उसे नहीं लिखते। तो हम टॉप टू बॉटम जब देखते हैं ना, तो इनकी जो रिएक्टिविटी है ये बहुत ज़्यादा है। यानी तमाम मेटल्स में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल जो हैं वो कौन हैं? वो अल्कली मेटल्स हैं। और याद रखना, इन अल्कली मेटल्स में से जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, जो वो सीज़ियम है। सीज़ियम इतनी ज़्यादा रिएक्टिव है कि अगर -100 डिग्री सेल्सियस पर भी वाटर पड़ा हुआ हो तो उसके साथ भी सीज़ियम रिएक्शन कर जाता है। ओके, तो सीज़ियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। उसके बाद आगे चलें तो सेकंड ए पे जो बिट्टा, मंगेकार, स्कूटर, बाप रे, ये जो है ना ये भी रिएक्टिव मेटल्स हैं, बट इनकी रिएक्टिविटी कम होती है अल्कली मेटल से। यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की रिएक्टिविटी अल्कली मेटल से कम होती है। क्यों? क्योंकि अल्कली मेटल्स के आखिरी शेल में होता है एक इलेक्ट्रॉन, और ये एक इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से ये लूज़ करते हैं, और इसीलिए ये जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहे हैं, इनकी रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होती है। उसके बाद मेटेलिक करेक्टर का पीरियोडिक ट्रेंड देखते हैं। ग्रुप में टॉप टू बॉटम मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है, बढ़ता है। क्यों? ऊपर से नीचे जब आप आते हैं ना, साइज़ में इजाफा होता है। तो साइज़ जितना बड़ा होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी में इजाफा होगा। आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़े जाएंगे क्योंकि न्यूक्लियस वैलेंस शेल से दूर हो जाएगा, और आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़े जा रहे हैं तो रिएक्टिविटी भी बढ़ रही है, मेटेलिक करेक्टर भी बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी बढ़ रही है। तो टॉप टू बॉटम मेटेलिक करेक्टर क्या होता है? इंक्रीज होता है। अगर मैं मेटेलिक करेक्टर का पीरियड में ट्रेंड देखूं तो बिल्कुल इसके उलट होगा
कि मेटेलिक करेक्टर पीरियड में क्या होता है, डिक्रीज होता है, घटता है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जब आप जा रहे हैं तो राइट साइड पे मेटल्स कम होती जाती हैं, नॉन मेटल्स बढ़ती जाती हैं। तो ये सारी बातें किसके बारे में थी, ये थी मेटेलिक करेक्टर के बारे में। आप इनको पॉइंट्स बना लें, बड़ी आसानी से इनको लिखें, याद क्या करना है किताब से, लेक्चर से ही याद करें। उसके बाद नेक्स्ट आगे देखें, नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स टू गेन इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो एबिलिटी है उसे हम क्या कहते हैं, नॉन मेटेलिक करेक्टर इज कॉल्ड नॉन मेटेलिक करेक्टर, इसको बोलते हैं नॉन मेटेलिक करेक्टर। ओके, दूसरी बात, सर जी जो नॉन मेटल्स होती हैं उन्हीं के करेक्टर को नॉन मेटेलिक करेक्टर कहते हैं, और उनके पास यही एबिलिटी होती है कि वो क्या करती हैं, गेन करती हैं इलेक्ट्रॉन्स को, और अपने ऊपर कौन सा चार्ज ले आती हैं, नेगेटिव आयंस बन जाती हैं। इसलिए हम नॉन मेटल्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। जी हाँ, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या करती हैं, गेन करती हैं, और फिर इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, इसलिए इन्हें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का नाम दिया जाता है। ओके सर, आगे बोलो। अब वो कहता है कि जो पीरियोडिक टेबल की राइट साइड है, RIGHT, राइट साइड पे ज़्यादातर क्या हैं, वो नॉन मेटल्स हैं। अब नोबल गैसेस को तो छोड़ो ना, वो तो हम उन्हें ना मेटल्स काउंट करते हैं ना नॉन मेटल्स, उनकी तो एबिलिटी कोई भी नहीं है, उनको अलग से नोबल गैसेस कह दिया गया है। कौन सी नॉन मेटल्स हैं पीरियोडिक टेबल में मेरे बेटे, ये जो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और इधर फास्फोरस, इधर सल्फ़र, इधर जो है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो हैं ये सारे दीज आर द नॉन मेटल्स, इन्हें नॉन मेटल्स कहा जाता है, ये सारी नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद वही बात कि जो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर या नॉन मेटेलिक करेक्टर जो होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैं यूँ लिख देता हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स। वो नॉन मेटल जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर ज़्यादा होगी, उसकी रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होगी और रिएक्शन भी ज़्यादा करेगा। और हमारी हमारी टेबल में, पीरियोडिक टेबल में जो हेलोजेंस हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी सबसे ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की एबिलिटी होती है। और इन्हीं में से एक ऐसा एलिमेंट है जो पूरी पीरियोडिक टेबल में नॉन मेटल की लिस्ट में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, और वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है वो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है नॉन मेटल की लिस्ट में, मेटल की लिस्ट में नहीं, या पूरी पीरियोडिक टेबल में भी नहीं जी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम पीरियोडिक ट्रेंड देखेंगे इसका। तो ग्रुप में उसके उलट होगा मेटेलिक करेक्टर के पीरियड और ग्रुप में। तो ग्रुप में जो हम लेफ़्ट ऊपर टॉप टू बॉटम जाएंगे तो जो नॉन मेटेलिक करेक्टर है वो डिक्रीज़ होगा, कमी होगी उसमें, और लेफ़्ट टू राइट पीरियड में नॉन मेटेलिक करेक्टर में क्या होता है, इजाफा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचने की एबिलिटी बढ़ती है लेफ़्ट टू राइट। तो सारी सिंपल बातें हैं, इसमें कोई साइंस नहीं है, डिजिटल। तो ये आप इसे याद करेंगे। मेटेलिक करेक्टर और नॉन मेटेलिक करेक्टर का टॉपिक छोटा टॉपिक है, लॉन्ग के लिए भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट भी इसमें से आ सकते हैं। शुक्रिया। उसके बाद हम रिएक्शन पढ़ेंगे।